स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो पहली सीमा रेखा है यहाँ पर डूरंड की रेखा। डूरंड की रेखा कहाँ किन किन देशों के बीच है, तो आप लोग देखेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा जो है वही डूरंड रेखा है। यह रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफ़गान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखी गई थी। और इसके बाद में आप लोग जानेंगे मैकमोहन रेखा क्या है। जो मैकमोहन रेखा है ये 700 किलोमीटर लंबी है। इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन, जो कि ब्रिटेन के थे, उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया गया था। अर्थात मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करती है। इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और अगली देखेंगे हिडनबर्ग की रेखा। हिडनबर्ग की रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी, जिसको कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। अगली बार आप लोग जानेंगे मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है मैगीनाट रेखा। अब ये जो मैगीनाट रेखा आप लोग देख रहे हैं, ये रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और यहाँ पर आप लोग देखें जो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, इसमें क्या था, फ्रांस के बीच ये सीमा रेखा, ये रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच किया गया था, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगीनाट रेखा। अब इसके बाद में आप लोग देखेंगे 17वीं समांतर रेखा। अब ये जो 17वीं समांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में स्थित है। वियतनाम के एकीकरण से पहले यह रेखा दो भागों में बांटती है। अब यह रेखा नहीं है, क्योंकि अब यह वियतनाम संयुक्त हो गया है। अगला है 20वीं समांतर रेखा। 20वीं समांतर रेखा जो है लीबिया और सूडान देश के बीच स्थित है, जो कि 20वें उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसका उपयोग सूडान और लीबिया के बीच में सीमा के सिर के रूप में किया जाता है। अगला है 22वां समांतर रेखा। जो 22वीं समांतर रेखा है ये मिस्र और सूडान के बीच में स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 22वां अक्षांश सूडान मिस्र सीमा का एक बड़ा हिस्सा है। 22वां समांतर रेखा, जो 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में स्थित है। अगला है 24वीं समांतर रेखा। अब इसके बारे में देखेंगे, यह भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। कच्छ के पास पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। ये रेखा जो है भारत के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। अगली है 25 समांतर रेखा। इसमें आप लोग क्या जानेंगे, ये जो 25 समांतर रेखा है ये मैरिटानिया और माली देश के बीच स्थित है। मारिटानिया सीमा का सबसे उत्तरी भाग इस रेखा का उपयोग करके चिन्हित किया जाता है। अगला है 31वीं समांतर रेखा। 31वीं समांतर रेखा जो है ये ईरान और इराक के बीच में स्थित है। 31वीं उत्तरी अक्षांश इराक और ईरान के बीच सीमा को चिन्हित करता है। ये अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच में सीमा का भी नामांकन करती है। एक बार और देख लें, 31वीं समांतर रेखा जो है ये ईरान और इराक के बीच में स्थित है। और एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, ये है अमेरिका और लुइसियाना, अमेरिका के जो दो शहर हैं लुइसियाना और मिसिसिपी, इन्हीं राज्यों के बीच में ये सीमा का नामांकन करती है। इसके बाद है 38वीं समांतर रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछी जाती है। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के भागों को बांटती है 38वीं समांतर रेखा। इसके बाद में 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा, ये क्या करती है, अलास्का यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा को बांटती है। इसके बाद में है 49वीं समांतर रेखा।
49वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है। अगली है ओडरनीसे। ओडरनीसे जो है ये रेखा पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के निर्धारण के बाद की गई थी। तो ये आप लोगों को हमने विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।